नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका ईएलपी का वैकेंसी जो है 2026 का जो वैकेंसी है उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और उसके ऊपर मैं वीडियो भी मैंने आपके लिए अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपके लिए डाली है। तो आपको जॉन वाइज वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई हुई हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है तो दोस्तों बहुत सारे बदलाव मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसे कि सिलेबस में चेंज यहाँ पर किया गया है और जितनी भी सिलेक्शन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है वहाँ पर भी बदलाव किया गया है। तो ये सारे क्या बदलाव हैं, किस प्रकार से इस प्रकार अब की बार सिलेक्शन होगा, बाकी अप्लाई डेट क्या है, और ALP CUT 1 का 2025 का रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया में, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मैंने कुछ समय पहले ही वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने आपके लिए बताया था कि आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है वो है 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, कल से यानी। और जो क्लोजिंग डेट रखी है वो रखी गई है दोस्तों 14/6/2026, जिसमें एप्लीकेशन की फ़ी जो होती है, फ़ी पेमेंट डेट जो रखी गई है वो रखी है 16/6/2026। और मॉडिफिकेशन डेट जो रखी गई, मॉडिफिकेशन डेट यहाँ पर दोस्तों 17/6/2026 रखी गई है। और जो कि 17/6/2026 से 26/6/2026 तक आप चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसमें आप अपनी RRV चेंज नहीं कर सकते, यानी आपको अपनी RRV सोच समझ करके ही फिल करनी है कि आपको किस RRV से फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये तो दोस्तों पूरा प्रोसेस मैंने आपके लिए बता दिया था। बाकी पूरा एज लिमिट, फीस आपकी क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने आपके लिए बता दी थी। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तो हमारा टॉपिक है वो है भर्ती प्रक्रिया में चेंजेस यहाँ पर मुझे देखने को मिले हैं, तो वही मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि आपका ऑनलाइन जो है पेपर होता है। और ये पूरा प्रोसेस है जिसमें पहले आपका CVT 1 होता है, फिर CVT 2 होता है। CVT 2 में भी आपके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए तो आपका जो कि बेसिक होता ही है, लेकिन पार्ट बी में आपका जो है टेक्निकल, जिससे आपकी जिस ट्रेड से आपने अपना ITI किया है या डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 60 मिनट का पेपर होता है और 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वालिफाइंग मार्क 35% वहाँ पर लाना होता है, यानी क्वालिफाइंग होता है 35%। अगर आप नहीं ला पाते हो तो आपका सिलेक्शन जो है भर्ती प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा इसके बाद आपका CBAT होता है, CBAT भी क्वालिफाई होता है, उसमें T स्कोर वैली लिस्ट लाना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। फिर उसके बाद में अलग से एक कट ऑफ लगती है, ठीक है, यानी फाइनल पैनल आता है, तब जा करके आपका सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसी प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या चेंजेस देखने मिले हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट CBT जो आपका होता है, जिसमें आपका दोस्तों 75 नंबर का क्वेश्चन होता है और 60 मिनट आपके लिए दिए जाते हैं। ये रहा आपका 60 मिनट आपके लिए दिए जाते हैं CBT 1 में। 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन पूछते हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती ही है, जिसमें UR और EWS को 40% क्वेश्चन मार्क लाना पड़ता है और SC ST और OBC को दोस्तों OBC और SC को 30% और ST को 25% मार्क क्वालिफाइंग मार्क लाना होता है। यानी तभी जा कर के आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क भी आप ले आते हो तो आपका CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो जाता है, यानी आपकी वहाँ पर गिनती होने लग जाती है। अगर अन्यथा अगर आप क्वालिफाइंग मार्क नहीं ला पाए अपनी कैटेगरी के हिसाब से तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, यानी सिलेक्शन वहाँ पर होता ही नहीं है। तो इसी में दोस्तों बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है, एक तो CBT 1 में, इसके अलावा आगे प्रोसेस है वहाँ पर भी हम देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों CBT 1 में आपसे पूछा जाता था, मैथमेटिक्स भी आपसे पूछी जाती थी, रीजनिंग आपसे पूछी जाती थी, साइंस भी पूछी जाती थी और दोस्तों GK भी पूछी जाती थी। लेकिन दोस्तों अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल मैथ, रीजनिंग और साइंस यहाँ पर पूछी जाएगी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ आपका पूरा कंप्लीट होता ही है, रीजनिंग भी आपका होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर GK वाला जो पोर्शन होता है, करंट अफेयर वाला जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, यहाँ पर GK यानी दोस्तों करंट अफेयर को यहाँ पर बिल्कुल भी हटा दिया गया है। तो एक चेंजेस तो यहाँ पर ये देखने को मिला है। अब दोस्तों केवल आपको CBT 1 में मैथ, रीजनिंग और साइंस आपसे पूछा जाएगा, यानी GK यानी करंट अफेयर का पोर्शन आपका हटा दिया गया है। तो एक चेंजेस तो यहाँ पर ये देखने को मिला है दोस्तों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम चेंजेस है दोस्तों वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं CBT 2 में यहाँ पर किया गया है। और CBT 2 में आपको पता है दोस्तों कि
दो पार्ट्स में आपका होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों आपसे जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी और 90 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। और पार्ट बी में दोस्तों 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे यानी 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है और 175 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके, जिसमें 1/3 की नेगेटिव होती है, जिसमें दोस्तों यूआर और ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क लाना पड़ता है, क्वालिफाइंग मार्क। ओबीसी और एससी को 30% और एसटी को 25% मार्क यहाँ पर लाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो बदलाव यहाँ पर, और आपको पता है दोस्तों पार्ट ए में आपको जो जितना आपका मार्क बनता है, मान लीजिए आपका 80 क्वेश्चन सही है तो 80 क्वेश्चन का 70% यहाँ पर लिया जाता था, यानी 70% अगर हम निकालते हैं तो 56 क्वेश्चन आपका बन जाता है। फिर इसमें सीबीएटी का मार्क जोड़ता था, जैसे मान लीजिए 21 जोड़ दिया हमने तो ये 77 क्वेश्चन मार्क हो गया, और यही कट ऑफ, इसी आधार पर आपकी कट ऑफ बनती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या किया गया है, जैसा कि मेरे कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी, 50:50 का जो है रूल लागू कर दिया गया है। 30:70 का जो रूल था वो हटा करके अब दोस्तों 50:50 का रूल लागू कर दिया गया है, जिसमें मैंने बताया था कि आपकी आने वाली जितनी भर्तियां आगे की उन सभी में ये रूल लागू होने वाला है। तो दोस्तों वही यहाँ पर देखिए दोस्तों देखने को मिला है। यहाँ पर मैं आगे बता देता हूँ, जिससे पहले कि दोस्तों पार्ट में आपकी मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग यहाँ पर पूछी जाती थी, ठीक है, और पूछी जाती, अब भी पूछी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों पार्ट बी में आपको टेक्निकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 35% मार्क लाना जरूरी है, यानी 35% क्वेश्चन अगर आप ले आते हो लगभग 26.5 नंबर, तो यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाते हो अपनी टेक्निकल में, यानी ये पास करना जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव देखिए दोस्तों, पार्ट ए में जो यहाँ पर किया गया है और सीबीएटी में जो किया गया है, तो वो बदलाव है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी से पहले आपका होता क्या है, सीबीटी 2 का 70% लिया जाता था और पार्ट और सीबीएटी का 30%। अब वही बदलाव दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट ए में सीबीटी 2, पार्ट ए सीबीटी 2 और सीबीएटी, जिसमें दोस्तों गिवन वेटेज इन द रेशियो 50:50 बेस्ड, यानी अब जो आपका सिलेक्शन होना है दोस्तों 52 का पार्ट ए जो होता है उसका 50% लिया जाएगा। जैसे कि आपकी मान लीजिए दोस्तों पार्ट ए में 80 क्वेश्चन आए तो इसका 50% यहाँ पर लिया जाएगा, और सीबीएटी जो आपका साइको टेस्ट होता है उसका 50% यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। पहले टी स्कोर 42 लाना पड़ता था, अब दोस्तों 50% लाना पड़ेगा, यानी 56, 5 × 8 अगर हम 4 करते हैं तो यहाँ पर 40 बनता है, और 21 नंबर यहाँ पर आप जोड़ लीजिए। मतलब दोस्तों अब जो आपकी कट ऑफ है दोस्तों वही 61 नंबर, वहाँ पर मैंने कितना बताया था दोस्तों 77 नंबर, अब वही कट ऑफ घट करके आपकी 61 नंबर रह जाएगी। यानी दोस्तों अब आपको जो है अच्छी खासी मेहनत पार्ट ए में भी करनी है, और उससे भी ज़्यादा जो मेहनत करनी है दोस्तों वो करनी है आपको अपनी साइको के लिए, और बहुत अच्छी खासी जी जान लगा करके मेहनत करनी है। तो दोस्तों अभी से आप अपनी मेहनत में लग जाइए दोस्तों। अच्छा खासा नंबर पार्ट ए में भी लाना पड़ेगा और सीबीएटी में भी लाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए और सीबीएटी 2 का जो 50% वेटेज और सीबीएटी का जो स्कोर होता है उसका 50% यहाँ पर लिया जाएगा, तब जा करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी डीवीएन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके लिए मेडिकल के लिए। और आपको पता है दोस्तों सीबीटी 2 का अब पहले 70% और 30% का रेशियो रहता था, और इन दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनती थी। अब यही मेरिट दोस्तों 50 इधर और 50 इधर से लिया जाएगा, तब जाकर के आपका मेरिट बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद में दोस्तों आपका फिर जो है फाइनल पैनल आएगा, जिसमें आपकी अलग से कट ऑफ आएगी, और तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो अच्छी खासी मेहनत आपके लिए पार्ट ए के लिए भी करनी है और पार्ट बी के लिए भी करनी है, और ज़्यादातर जोर देना है आपको दोस्तों पार्ट ए में, जिसमें दोस्तों लगभग आपको जो रो मार्क है मेरे हिसाब से दोस्तों 80+ आपको लाना ही लाना होगा, तब जा कर के कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इसमें भी दोस्तों ये तो आपका होता ही है दोस्तों 50% आपको लाना ही लाना है, ठीक है। तो इसमें 50% मार्क आपको लाना ही लाना है, तब जा कर के कहीं आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा अगर आप इसमें 50% नहीं ला पाते हो तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये रूल दोस्तों इसी भर्ती से लागू हो चुका है। तो ये पूरे चेंजेस मैंने आपके लिए बता दिए क्या क्या बदलाव देखने को मिला है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है
कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।